जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो वज्रायारम, नमो लोये सवसाहुरम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिः उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मा साध्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। श्री समयसार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत विषय जो अभी तक भाई साहब अभय जी ले रहे थे, उसी विषय को ही 14वीं 15वीं गाथा के विषय को ही थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी इस विषय की थोड़ी सी गंभीरता समझने की जरूरत क्या है कि ये जो गाथा है 14 नंबर और 15 नंबर गाथा, ये वास्तव में हमको बहुत गहराई से समझने वाली गाथा है। ये संसारी जीवों को मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, उस विधि को बताने वाली, समझाने वाली ये गाथा है। अनादिकाल से आत्मा का, शरीर का, आत्मा और कर्मों का और आत्मा और राग द्वेष के भावों का अनादिकाल से ही संबंध है। ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा न्यारा था, अलग था, बाद में कर्म जुड़े हो, बाद में राग द्वेष उत्पन्न हुए हो, ऐसा तो है नहीं। अनादिकाल से ऐसा ही एक क्षेत्रावगाह कर्मों का संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, राग द्वेष मोह भावों का संबंध है। तो इसलिए उससे तकलीफ क्या हुई कि वो जो मैंपना था, क्योंकि शरीर के साथ ही अनादिकाल से हूं, निगोद में था तो भी एक इंद्रिय शरीर था, 8 कर्म थे, और जो दुख का वेदन है वो तो था ही, मोह राग अज्ञान के परिणाम तो थे ही। तो अनादिकाल से ही
प्रत्येक जीव को ऐसा ही अभ्यास है। ये गाथा की गंभीरता को समझने के लिए पहले समझना ये है, ये गाथा हमें पहुंचाती कहां है, ये गाथा हमें किस मार्ग को बताती है। ये सुनने के लिए मत सुनना इस गाथा को, मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूं। ये गाथा हमें कैसे अपनी अनादिकाल की अज्ञान बुद्धि दूर करनी है, कैसे एक क्षेत्रावकाश संबंध के कारण से उत्पन्न होने वाली एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि कैसे हमें दूर करनी है, वो विधि उदाहरण के द्वारा आचार्य कुंद कुंद भगवान ने और आचार्य अमरचंद्र देव ने बताई है। वो विधि बताई है कैसे करना। जैसे अपन योगा वगैरह करते हैं ना, योग वगैरह तो आजकल सब टीवी पे देख के करते हैं या अपने मोबाइल फोन पे देख के करते हैं। तो सामने जो इंस्ट्रक्टर होता है वो करके बताता है और वैसे ही आपको अनुसरण करना है। तो उससे क्या होगा कि वो जो आप देख रहे हो और वैसा अनुसरण कर रहे हो, तो 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार बाद आप उस विधि में पारंगत हो जाओगे, निष्णात हो जाओगे, कुशल हो जाओगे। समझ में आ गई ना। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं कि अनादिकाल से आत्मा कैसा दिखाई देता है। हमारे को वर्तमान में जो हमारा आत्मा है, हम कितनी भी प्रयास कर लेवे, ये मैंपना देह में से जाता ही नहीं है बाहर। मुझे आत्मा का हित करना है, तो मुझ में कौन खड़ा रहता है? मुझ में कौन खड़ा हुआ है? मुझे अपने आत्मा का हित करना है। तो मेरी जो मुझ रूप श्रद्धा है, जो मैं रूप श्रद्धा है, उसमें कौन खड़ा हुआ है? किसको आत्मा का हित करना है? को कौन खड़ा हुआ है उसमें? शरीर खड़ा हुआ है। स्त्री रूप है, पुरुष रूप है। उस स्त्री पुरुष पर्याय में जो जो बालक वृद्ध आदि जो युवा अवस्था आदि जी जो अवस्थाएं हैं, मैं बहुत सरलता से इस बात को आज समझा रहा हूं, जो आचार्य भगवान की, वो ही खड़ा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मैं पना ही नो कर्म में शरीर आदि में जो स्पष्ट भिन्न है, उसमें मैं पना लेके बैठा हुआ हूं, तो फिर मेरी आगे की जो मुझे कल्याण करना है, मुझे सुखी होना है, तो मेरी आगे की सारी जो प्रोसेस है वो सब उल्टी की उल्टी चलेगी, सीधी नहीं चलेगी। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं। 2 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 20 40, 40 40 80 80 80 160, 160 160 320 320 320 640 640 640 1280। सही है ना जिन कुमार जी? तो एक गलती हो गई ना परमात्म जी। 10 नंबर का प्रश्न था। कितने नंबर का प्रश्न था? 10 नंबर का प्रश्न था। गलती कितनी हुई? 1280 तक तो गलती नहीं हुई ना। 5 और 5 तो 10 होते हैं कि नहीं होते हैं? 5 और 5 10 होते हैं कि 11 होते हैं? 10 और 10 तो कहां गलती हुई फिर मेरी? तो फिर आप 10 में से 1 नंबर काटो, 9 नंबर दे दो। क्यों महावीर प्रसाद जी, क्या करना चाहिए? 1 नंबर काटो और 9 नंबर दे देना चाहिए। देने चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो कहते हैं कि देने पड़ेंगे। न्याय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा आगम पढ़ लिया, पूरा सब कुछ पढ़ लिया। आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा निश्चय न से ऐसा है, आत्मा शुद्ध न से ऐसा है, सब कुछ जान लिया। आत्मा पर्याय से रहित है। कहां भूल हुई? पहले पायदान में ही भूल हुई। आत्मा का ही एकत्व विभक्त आत्मा का निर्णय ही नहीं किया। तो जब जिस आत्मा को मोक्ष चाहिए, जिस आत्मा को अनाकुल सुख चाहिए, जिस आत्मा को संसार से मुक्ति चाहिए,
उस आत्मा का ही निर्णय प्रथम पायदान पर भूल है, तो जितने भी पायदान चलेंगे वो सब भूल में ही होंगे, उसमें से कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो करें क्या? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नस। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुभग। अब ये तो अनादिकाल का अभ्यास है, क्या करें अब ऐसे में? तब आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ये 14वीं गाथा का उदय लिया कि कैसे उस तन में से तुम्हारे अनादिकाल का जो अभ्यास है, उस अभ्यास में से जो एकत्व बुद्धि का अभ्यास है, जो नर नारकादि पर्यायों में अहम बुद्धि का अभ्यास है, जो अपने को भेद रूप मानने का अभ्यास है, जो अपने को मोह राग द्वेष रूप विकल्प रूप मानने का अनादिकाल से जो अभ्यास है, उस अभ्यास को तोड़ने की विधि, किसकी विधि? उस अज्ञान को, उस मोह को तोड़ने की विधि, ये 14 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने दी है। समझ में आती है? किसकी विधि दी है? मोह को। किसका मोह? अज्ञानी जीवों को। हम तो वक्ता हैं, हमको थोड़ी है, अज्ञानी जीवों का मोह तोड़ना है, रागी जीवों का। अब हमें अपना थोड़ी तोड़ना है कि अपना तोड़ना है, हमें तो पता है ना कि नहीं पता है। अब कैसे उत्तर दिया आचार्य देव ने, कैसे समझाया आचार्य देव ने? तो पहला उदाहरण उन्होंने क्या दिया? अबद्ध स्पृष्ट। अब वो कहते हैं कि जो मेरा अनादिकाल से आत्मा को संयोगों से देखने का जो निर्णय है, जो कर्म से बंधा हुआ देखने का जो मेरा निर्णय है, वो निर्णय सही है कि मिथ्या है? वो वास्तव में आत्मा वैसा ही है कि आत्मा भिन्न है? इसका निर्णय हमें स्वयं अपनी स्व बुद्धि से करना है। तो वहां उन्होंने पहला उदाहरण में अबद्ध स्पष्ट में क्या लिया? जैसे कमलनी पत्र, क्या उदाहरण लिया? जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो। कमल ऊपर होता है तालाब में, और कमल का जो पत्ता होता है वो पानी के अंदर होता है। तो जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो, तब उसको जल में डूबे हुए रूप अनुभव करने पर वो यथार्थ है, सत्यार्थ है। हाँ भाई, वो जो कमल का पत्ता है वो पानी के अंदर ही है, पानी के बाहर पानी से स्पर्शित ही है। ये कैसी है कि ये एक दृष्टि है जो दिखाई दे रही है, संयोग दृष्टि है, एक क्षेत्रावकाश संबंध दृष्टि है, जो समस्त मोही अज्ञानी जीवों को, जो अनादिकाल से जिसका परिचय है, जिसका अनुभव है, जिसका आचार्यत्व है। समझ में आई ना? अखिल समझ में आ रही है? भले विद्वान कितने भी बड़े हों, पर ये बेसिक यहीं आना पड़ेगा हर जीव को। भेद विज्ञान के बेसिक पर ही आना पड़ेगा। भाई पर से और पर्यायों से भिन्नता की बात कर ले वे, पर जब तक अपने आत्मा का निर्णय नहीं होगा, एकत्व विभक्त आत्मा का, तब तक सारी चर्चाएं निरर्थक हैं, कुछ प्रयोजन भूत नहीं होंगी। अब वो कहते हैं कि हाँ भाई पानी के अंदर कमलनी पत्र डूबा हुआ है। अब वो कहते हैं तथापि, फिर क्या शब्द लगाया आचार्य अमरचंद्र भगवान ने? फिर क्या लगाया? तथापि जल से किंचित स्पर्शित न होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर, मुझे तो रटे हुए हैं ये सारे, पढ़ना नहीं पड़ता मुझे। जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समझ में आई कि नहीं आई? क्या कह रहे हैं? अब वो कमल का पत्ता का रेशा कैसा होता है? बहुत चिकना होता है,
उसके ऊपर पानी की बूंद डालो तो वो पानी की बूंद वो मोती जैसी चमकती रहेगी, पर उस पत्ते के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। प्रवेश करेगी? कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती है? क्यों कमल जी, क्यों नहीं कर सकती है? कि उस पत्ते का जो स्वभाव है, उस स्वरूप है, वो उसमें किसी को भी अपने अंदर में प्रवेश नहीं देता है। ऐसे ही अनादि काल से कर्मों से बंधे हुए जीव का बंधने की अपेक्षा से, कर्मों से बंधन की अपेक्षा से देखें तो बंधन भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि अब वो कहते हैं दूसरी बात, अनादि काल से, उस दिन एक दिन पहले प्रवचन हुआ था ना, तब बात कही थी ना कि ये आत्मा के साथ में जो कर्मों का बंधन है वो कितना मजबूत है, कितना गहरा है कि एक आत्मा, उसके अनंत गुण, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं, कर्म पुद्गल परमाणु नहीं, अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं, ये एक अनादि काल के संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था है। अब इतना गहरा संबंध होने पर भी तो एक तरफ देखो इस संबंध को, तो हां भाई आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, हां भाई कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ है। अब आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो, आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर के देखो तो अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी चैतन्य का पूर्व जो ज्ञान दर्शन में जो चैतन्य भगवान आत्मा है, उसके स्वभाव के नजदीक जाकर के देखो तो उन कर्मों ने आत्मा में प्रवेश किया है कि वो बाहर बाहर है, कर सकते हैं। अच्छा, मेरी वर्तमान में, मैं अभी वर्तमान में, मैं भी तो संसार अवस्थित एक जीव पिंड हूं ना, अभी 8 प्रकार के द्रव्य कर्मों से बंधा हूं कि नहीं बंधा हूं? अब अपना निर्णय करो। मेरे साथ आत्मा का जो मेरा शरीर प्रमाण आत्मा के असंख्यात प्रदेश है कि नहीं? अभी के अभी अनुभव करो, बात की घर की बात नहीं है। जितना मेरा शरीर है उतने प्रमाण मेरे आत्मा के अमूर्तिक प्रदेश है कि नहीं? एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं हैं कि नहीं? है ना? बराबर है, बंधी हुई है, बंधी हुई है। अब ये तो मैं किस दृष्टि से देखा? संबंध की दृष्टि से देखा, एक क्षेत्रावकाश संबंध की दृष्टि से देखा। अब स्वरूप की दृष्टि से जाकर के देखूं, अभी कभी सिद्ध भगवान को नहीं देखना है, अभी इसी समय अपने आत्मा का निर्णय करना है, दूसरे आत्मा का नहीं। कि अभी इसी समय जब मैं अनंत कर्म वर्गणाओं से बंधा हुआ हूं, उसी समय एक कर्म वर्गणा ने भी मेरे आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश किया है, कर सकती है। तो अनादि काल से पृथक है कि अनादि काल से एक रूप है? अच्छा, मैं अनंत काल तक भी सम्यक दर्शन ना करूं, आत्मा का निर्णय ना करूं, ऐसे ही कर्मों से बनता रहूं, कर्मों को निर्जरित करता रहूं, जो संसार की अवस्था में, और बनता रहूं, तो भी आत्मा में वो कर्मों का प्रवेश होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो मैं आज उस शुद्ध नए की दृष्टि से अपने आत्मा को कर्मों से रहित मान सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। निश्चयाभास नहीं हो जाएगा? क्यों? निश्चयाभास होगा कि नहीं होगा? मैं तो बंधा हुआ हूं, कर्म से बंधे हो कि नहीं हो? क्यों भाई साहब, कर्म से बंधे हैं कि नहीं है? नहीं बंधे हैं। अभी ना, अभी अनुभव करने जैसा है, अभी अनुभव करने जैसा। उससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ क्या होगा कि वो जो एकत्व विभक्त आत्मा को जो प्राप्त करने की दृष्टि में, जो ज्ञान में जो निर्मलता है, वो खिलेगी, उसका विकास होगा। दूसरी बात,
कि जब मैं कर्मों से बंधा ही नहीं हूं तो शुभ कर्म करने के प्रति और शुभ कर्म फल के प्रति जो मेरा अंदर में राग भाव उत्पन्न होता है वो राग भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। तो द्रव्य कर्म के साथ में भाव कर्मों का भी अभाव होगा, क्योंकि राग भाव किसका फल है? किसका फल है? द्रव्य कर्मों का ही तो फल है। जो उदय के अनुसार जो जीव की परिणति होती अपनी अपनी योग्यता से। अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में वो बात आई। यहां तो ये कहते हैं कि यहां पर बैठ के उस विधि को प्रारंभ करना है। भेद विज्ञान की विधि को हम सोचेंगे बाद में समझेंगे उसकी बात नहीं है। अरे जब चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने महावीर स्वामी के सिंह पर्याय के जीव को जब उपदेश दिया होगा तब उसने ये कहा होगा कि मेरी त्रियंच पर्याय छेद दूं, फिर देव पर्याय की प्राप्ति करूं और फिर भगवान के पादमूल में जाकर के फिर मैं सम्यक दर्शन करूंगा। ऐसा विनय, ऐसा अनुरोध किया होगा उस सिंह ने। क्यों पंडित जी, राकेश जी? नहीं किया होगा। क्या किया था? क्या किया था? वहीं किया था कि आगे पीछे किया था? हमें ऐसा लगता है कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। समय लगता है इसमें। जैसे जैसे ये बात हमारे ज्ञान में समझ में आने लगे वैसे वैसे हमारी जो निर्मल दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि है, वैसे वैसे अपने आप निर्मल होने लगती है, स्पष्ट होने लगती है। तो एक बात तो नक्की हो गई, आप बंधे हो क्या खुले हो? कहां से खुले हो? स्वभाव से। अच्छा, दूसरी बात, वो जो स्वभाव है जो आज खुला हुआ है, उस स्वभाव में जब मैं पूर्ण निर्मल अवस्था को प्राप्त करूंगा तो उसमें क्या बढ़ोतरी होगी? न्याय समझना। दूसरा न्याय कि जिस स्वभाव का मैं आज निर्णय कर रहा हूं, जब वो स्वभाव कर्मों से रहित होगा। अभी समझना, दो चीजें। अभी कर्म एक दृष्टि से, एक क्षेत्रावगा दृष्टि से, संयोग संबंध की दृष्टि से द्रव्य कर्मों से वो स्वभाव बंधा हुआ है, पर उसी समय उसको मैं स्वभाव की दृष्टि से देखने जाता हूं, भिन्न भिन्न द्रव्यों के ज्ञान की दृष्टि से देखने जाता हूं, तो वो बंधा हुआ नहीं है। अब दूसरी बात, जब वो स्वभाव निर्मल अवस्था में, मेरा ही स्वभाव जब सिद्ध अवस्था में होगा और जब उसमें आठों प्रकार के द्रव्य कर्मों का संबंध संयोग नहीं होगा, तब उस स्वभाव में और आज बंधे हुए स्वभाव में, दोनों में क्या फर्क है ये बताओ। क्या फर्क है दोनों में? वहां कुछ अनुभूति में और कुछ उत्कृष्टता होगी, कुछ और उत्कृष्टता होगी? नहीं होगी ना। तो मुझे सिद्ध अवस्था चाहिए, यह विकल्प भी यहां समन हो जाएगा। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? कोई मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, इसके बाद मुझे क्या करना है ये तो जान लिया, इसके बाद क्या करना है? जिन कुमार जी समझ में आ रही है शास्त्र? न्याय अद्भुत चीज है कि ये जो एक शब्द है, ये एक शब्द संपूर्णतः निर्भर करता है। माने सम्यक दर्शन के बाद फिर सम्यक ज्ञान करना है, फिर सम्यक चारित्र करना है, फिर सम्यक चारित्र के लिए अलग से पुरुषार्थ करना है। ये सब विधि है ही नहीं। ये विधि में अबद्ध स्पृष्ट हूं, ये निर्णय में ही ये सारा गर्भित हो जाता है। सिद्ध अवस्था तक की सारी की सारा जो मार्ग है, मैं अबद्ध स्पष्ट हूं, इसमें आके गर्भित हो जाता है। अद्भुत चीज है। हम क्या करें? हम उस स्वभाव की महिमा करना नहीं चाहते हैं हम, क्योंकि देह में आत्मबुद्धि इतनी प्रबल है, तो कैसे टूटे? अभ्यास करें तो टूटे ना। निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं टूटेगी, समय लगेगा। जो
2 और 2 कितने होते हैं? अभी कोई रिडल नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। 2 और 2 कितने होते हैं अखिल? 4, और 4 और 4 8, ठीक है ना। अब जब मैं 2 साल का था, तो 2 और 2 4 ऐसे ही बोल देता था जब मम्मी पूछती थी। तो प्रश्न पूछता हूं, जब मैं 2-3 साल का था तो 2 और 2 मैं ही था ना, कि कोई दूसरा तो नहीं था ना। तो जब मेरी माँ या टीचर या कोई मेरे से बड़े पूछते थे तो 2 और 2 4 ऐसे जैसे आज बोल रहा हूं वैसे ही बोलता था कि कुछ समय लगता था। तो मालूम है, पहले एक स्लेट होती थी कंचों वाली, कंचे समझ गए ना, कांच की गोलियां लगी रहती थी। तो 1 और 1 2, तो 2 पहले इधर सरकाते थे कि बेटा गिन कितने के, 1 2, फिर 2 गोली और सरकाते थे। अब बोल कितने, 1 2 3 4, बेटा कितने हुए, 4। अब इस पूरी विधि में पारंगत होने में 1 बरस लगा था। 2 साल की उम्र में कितना समय लगा था? क्या महावीर जी? सबको लगा था, कोई विशिष्ट क्षयोपम ज्ञानधारी या एक भी नहीं है, समझना। सबको 2 बरस लगे थे। अब जब वो उस समय 1 बरस लगा था, तो आज कैसी स्थिति है हमारी? जब बचपन में 2 और 2 4 को समझने में 1 साल लगाया, तो आज सपने में भी नींद में उठा के कोई पूछे तो हम 1 सेकंड में बोलते हैं कि 2 और 2 4 होते। पर उसके पहले अभ्यास कितना किया था? ऐसे ही यहां ये निरंतर अभ्यास। मैं कर्म नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कर्म जड़ रूप है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। हे जिनेंद्र देव, आपके पास आपका ये परम औदारिक शरीर देख करके भी आपकी साक्षात प्रतिमा को देखता हूं, आपके मनोज्ञ वीतरागी मुद्रा को देखता हूं, पर इस मुद्रा से आपके आत्मा के अनंत ज्ञान आदि का कोई लेना देना ही नहीं है। क्या लेना देना है? जिस ज्ञान से आप आनंद का अनुभव करते हो, जिस ज्ञान से आप 3 काल 3 लोक को जानते हो, जिस स्वरूप में आप मग्न हो, वह स्वरूप इंद्रियों से बाहर है, वो इंद्रियों से अपना कार्य नहीं करता है। तो जिन प्रतिमा को देख करके भी हमें देखने की विधि करनी है, जिन प्रतिमा को देख करके भी एकत्व विभक्त आत्मा के ही दर्शन होने चाहिए। और हम दर्शन किसके करते हैं? धातु की प्रतिमा है वो, आज तो कितनी कीमत हो गई होगी, कितने टन की है, कहां गए ये सब चैतन्य धाम के ट्रस्टी? पंडित जी आप आज तो 2 करोड़ में भी नहीं बनेगी, 3 करोड़ में भी नहीं बनेगी। क्यों? बराबर है ना? क्या देखते हैं? क्या चमक रही है प्रतिमा, कितने वजन वाली होगी। उस समय ले ली साहब, बहुत अच्छा हुआ, 300 रुपए किलो थी पीतल, आज तो 1500 रुपए हो गई है। परमात्मा जी क्या देखते हैं हम? वियतनाम के पत्थर की बनी है, कितनी बढ़िया बात है। टॉप से टॉप पत्थर लगा के भगवान की मुद्रा बनाई है, दीर्घ संसारी है। अभी भगवान को देखने की विधि समझ में ही नहीं आई है। जिनेंद्र देव को देख करके क्या समझ में आना चाहिए? अरे ये साक्षात परमोदारिक शरीर विद्यमान होने पर भी, इस सर्वोत्कृष्ट, इस लोक के सर्वोत्कृष्ट शांत पुद्गल परमाणुओं का शरीर होने पर भी जिनेंद्र देव का आत्मा के प्रदेश और उनके ज्ञानादि गुण इससे भिन्न वर्तते हैं, इससे भिन्न अपने आनंद में मग्न रहते हैं। ये ज्ञान में ये बात आनी चाहिए। वो विधि हमें हर समय चालू होनी चाहिए, तब हम जाकर के 2 2 4 वाली विधि 2 साल में पूरी कर पाएंगे, अन्यथा कर ही नहीं पाएंगे। निरंतर 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 अभ्यास। देखो 11 बजे तक है ना प्रवचन, समझ में आ गई बात? मैं अपने आप को आज कैसा मानूं कि शुद्ध नय से बंधा हुआ नहीं हूं और संयोग से, व्यवहार से बंधा हुआ हूं। बराबर है? बराबर है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो संयोग और व्यवहार जो नए है, जो व्यवहार नए है, वो यथार्थ है कि असत्यार्थ है? तो जो असत्यार्थ है उससे मैं बंधा हुआ हूं, ये बात टिकेगी कैसे, ये बताओ। वो तो झूठा है, वो तो स्वरूप की ओर तो देखता नहीं है। वो कहां देखता है? वो तो एक क्षेत्रावकाश संबंध को देखता है। आज है और कल नहीं है, कल दूसरे कर्म प्रकृतियां हैं, परसों दूसरी कर्म प्रकृतियां हैं। जो आज बंधी थी वो निर्जरित हो गई, नवीन आई, वो नवीन आ गई। एक चीज समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आई? कैसे अपने आप को अनुभव करना है, किस ज्ञान के, किस नय के द्वारा, शुद्ध नय के द्वारा। शुद्ध नय माने जो वस्तु जैसी है, त्रिकाल जैसी रहने वाली है, उसको वैसा का वैसा दिखाता है, उसमें कहीं कोई फर्क पड़ता। मैं बार बार अपने लक्ष्य को बदलूं, अपने विचारों को बदलूं, उससे अच्छा है ना ऐसी एक बार प्रतीति कर लूं कि बारंबार विचार बदलने नहीं पड़े। और वो प्रतीति शुद्ध नय कराती है, दूसरा कोई नय वो प्रतीति कराता नहीं है। अब दूसरी बात, दूसरा उदाहरण क्या दिया? पांचों ही उदाहरण सामान्य रूप से अपन समझ लेंगे, है 15 मिनट अभी। कि जैसे झारी, मिट्टी के झारी, घड़ा, कमंडल आदि जो बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन। दूसरा क्या था? अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य। अन्य अन्य नहीं। दूसरा उदाहरण क्या था? तो वो अपन ने देखा होगा ना, पहले पुराने जमाने में जो शादी ब्याह होते थे ना, हमारे हिंदी में तो कुल्हड़, सकोरा, घड़ा, झारी। पहले जब ट्रेनों में जाते थे तो सुराही लेके जाते थे ना, मट्टी की। याद आ गया कि नहीं आ गया? मटका लेके जाते थे, मटके में पानी मिलता था। मटके तो आज भी है। तो वो बहुत अच्छा उदाहरण दिया आचार्य देव ने अनन्य का, कि आत्मा अनन्य है। उसका क्या उदाहरण दिया? कि जैसे मिट्टी का घड़ा, झारी, कमंडल आदि भेद रूप, भेदों से अनुभव करने पर वो यथार्थ है, सत्यार्थ है कि हाँ भाई ये कुल्हड़ है, ये झारी है, ये कमंडल है, ये घड़ा है। तथापि सर्वतः अस्खलित, कैसा? सर्वतः अस्खलित, मट्टी के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर कुल्हड़ में क्या है, घड़े में क्या है, झारी में क्या है। अच्छा, तो मट्टी कुल्हड़ रूप हो गई, हो सकती है। मट्टी घड़े रूप हो गई, हो सकती है। हो नहीं गई पर हो सकती है। मट्टी झारी रूप हो सकती है, नहीं। तो मट्टी जब वो कुल्हड़ रूप है तब भी वो मट्टी रूप है कि कुल्हड़ रूप है? कैसी है वो? जब वो घड़े रूप है तो वो मट्टी घड़े रूप है कि घड़े में भी मट्टी रूप है? कैसी है? बहनों से उत्तर पूछ रहा हूं, कैसी है वो? जब मट्टी घड़े रूप है तब वो घड़े रूप है कि मट्टी रूप है? कब? कि जब वो घड़े में है तब वो घड़े रूप है कि मट्टी रूप है? बदल तो नहीं जाओगे ना? पक्की बात है? पर्याय छोड़ दो अभी, तो जो पूछना है वो मट्टी का ही जवाब दो। ये तो अपन सिद्ध पर्याय तक पहुंच जाएंगे अभी यार, और अनादिकाल से यही सुनते चले आ रहे हैं। अब तो यहां तो जो चल रहा है उतना ही निर्णय करो बस, उससे ज्यादा नहीं। अब वो कहते हैं कि ऐसे ही आत्मा का नर नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर आत्मा 4 गति में ही दिखाई देता है, और तो कोई गति है नहीं संसार में। मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और त्रियंच गति। तो इन 4 गति रूप, भेद रूप अनुभव करने पर आत्मा कैसा है? भाई आत्मा मनुष्य। मनुष्य देव है क्या? उत्तर देना। मनुष्य देव है? देव है कि देव मनुष्य है? देव है कि देव मनुष्य है? देव है और मनुष्य त्रियंच है कि त्रियंच नारकी है? त्रियंच है, त्रियंच नारकी नहीं है। नारकी है, नारकी त्रियंच
जब भेद रूप अनुभव से देखोगे तो वो वही है, समझे ना। तथापि, फिर भी, अब आचार्य देव क्या कह रहे हैं, सर्वतः अस्खलित, मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर देखने पर तब वो जो नारकी है वो आत्मा है कि नारकी है, जो देव है वो देव है कि आत्मा है, जो मनुष्य है वो मनुष्य है कि आत्मा है, वो जो त्रियंश है वो त्रियंश है कि आत्मा है, चारों में क्या विद्यमान है। ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब वो कहते हैं कि वो जो, तो वो आत्मा जो नरक, त्रियंश, मनुष्य और देव, इन चार गतियों में दिखाई अन्य अन्य दिखाई दे रहा है, वो अन्य अन्य हो सकता है क्या? उन चारों गतियों में जाकर के भी आत्मा कैसा रहेगा? आत्मा आत्मा रूप रहे। अब मैं अपने आप को पुरुष रूप अनुभव करता हूं, मनुष्य रूप अनुभव करता हूं, स्त्री रूप अनुभव करता हूं, ये मेरा अनुभव कितना योग्य है ये बताओ। कैसे देह में एकत्व बुद्धि तोड़ना, वो विधि आचार्य भगवान ने बताई है, उदाहरण देके विधि बताई है। हमारी समस्या को आचार्य भगवान ने समझा है कि भाई अनादि काल से इस जीव में जो पर्याय धारण करता है उसमें बिना सिखाए ही अहम बुद्धि आ जाती है, उसमें कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, बिना सिखाए ही अहम बुद्धि उसमें। बहुत लोगों को तो नींद आ रही है, क्या करें, आ रही है तो आ रही है, उसमें कोई कुछ कर तो सकता नहीं है। मैं तो सोच शाम को नींद आए तो समझ में भी आवे, सुबह नींद आए तो समझ में नहीं आती। चलो कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं, कैसा हूं मैं अभी? अब मैं जो अपना मनुष्यपने अनुभव करता हूं, उस अनुभव को मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस प्रक्रिया पे मैं कैसे पहुंचूं? उसका उत्तर आचार्य भगवान ने यह दिया कि आत्मा अनन्य है। इस उदाहरण के द्वारा, इस अनुमान ज्ञान के द्वारा अगर आप वस्तु का यथार्थ निर्णय करने का धारा प्रवाही प्रयास करोगे तो ये जो मेरी मैंपने की शरीर में एकत्व बुद्धि है, मनुष्य में मैंपने की जो एकत्व बुद्धि है, उस एकत्व बुद्धि का नाश होगा और आत्मा में अपनापन आकर के स्थापित हो जाएगा। सरल है, कठिन तो नहीं है, बहुत सरल चर्चा आचार्य देव ने इन 14। अब तीसरे नंबर का 5 है, तीसरे नंबर में क्या है? अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत। नियत में आचार्य भगवान ने क्या दिया कि ये आत्मा एक रूप दिखाई नहीं देता है। समय कम है इसलिए टीका नहीं पढ़ता मैं। एक रूप दिखाई नहीं देता है, उसमें लिया शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते भी हैं बढ़ते भी हैं, सदा काल एक रूप दिखाई नहीं देता। उसका उदाहरण दिया समुद्र का। समुद्र कैसा है? अभी जब अपन बंबई में, हम लोग तो बंबई रहते हैं, तो कभी कभी वहां चौपाटी से निकलते हैं तो देखते हैं कि अरे 2 किलोमीटर दूर पानी है और 2 किलोमीटर तक रेत ही रेत है। तो सुबह ऑफिस गए तो देखा 2 किलोमीटर तक रेत रेत दिखाई दे रही है, पानी नहीं है। और जब शाम को लौटे तो पानी सड़क तक आ गया। ये कैसे हुआ? और ये रोज का क्रम है। तो वो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र का हानि वृद्धि रूप अवस्था से अनुभव करने पर समुद्र एक दिखाई नहीं देता, तथापि उस समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर शांत गंभीर समुद्र ही दिखाई देता है, ऐसे ही आत्मा का शक्ति के अविभाग प्रतिषेध घटते भी हैं बढ़ते भी हैं। प्रदेशों की अपेक्षा से लेवे तो निगोदिया शरीर में भी जाता है, और वो जो बड़े से बड़ा अवगाहन है आत्मा का वहां तक, और प्रदेशों की अपेक्षा से लेवे तो लोकाकाश प्रमाण उसके समुद्र घात की अपेक्षा से भी उसका विस्तार हो सकता है। फिर भी कैसा है आत्मा? समुद्र में कभी बाढ़ आती है? क्यों नहीं आती है? 2-4 दिन बारिश आ जाए तो ये जो अपनी आजू बाजू की नदियां हैं ना, ये उफन जाती हैं,
इनमें बाढ़ आती है और समुद्र में कभी आ सकती है। शांत गंभीर समुद्र जैसा है वैसा ही रहता है, ऐसे ही आत्मा भी कैसा है, नियत है, अनियत नहीं है। उसको सदैव नियत पने अनुभव करो। वो अपने असंख्यात प्रदेशों में, मैं 1 मिनट में बोलता हूं आपको एक ही बात। भाई मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है, बराबर है ना, कितने का, 100 का। अब 100 तो कम हो गया, 500 रुपए का नोट है परमात्म जी, 500 रुपया है ना। अब एक नोट है 500 रुपए का, तो मैं कैसा अनुभव करता हूं, मेरे पास 500 रुपए। अब मेरे पास 100 के 5 नोट हो गए, कितने हो गए, 5। अब मैं 2500 का अनुभव करूंगा कि नहीं करूंगा, बढ़ गए ना नोट, वजन बढ़ गया ना, कितना अनुभव करूंगा, 500 का ही। 50-50 के अगर 10 कर लिए तो अनुभव कितना होगा, और 10-10 के अगर मैंने 50 कर लिए तो अनुभव कितने का होगा। अच्छा जाने दो, 1-1 रुपए के कलदार रेजगारी जिसमें खूब वजन हो, 500 ले ली तो अनुभव कितने का होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्या फर्क पड़ेगा, वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है। ऐसे ही आत्मा का शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते हैं, बढ़ते हैं, जो कुछ भी होता है, आकार प्रकार जो कुछ भी होता है, पर आत्मा कैसा है, नित्य नियत एक रूप है, उसमें कभी कोई गड़बड़ होती, उसका अनुभव उसकी कीमत से होता है, उसके आकार प्रकार से उसका अनुभव नहीं होता। नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। भगवान ऋषभदेव के जो आत्म प्रदेश है 500 धनुष में है, और हमारे वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के 7 हाथ में है, बड़ी मुश्किल। बड़ा केवल ज्ञान किसका, भगवान ऋषभदेव का, और छोटा केवल ज्ञान किसका, बराबर है ना, नहीं ऐसा, किसका छोटा किसका बड़ा, पंडित जी, राकेश जी समझ में आया कि नहीं आया। नियत एक रूप रहता है। अब अगली बात, फिर क्या कहा, अविशेष। आत्मा में 5 मिनट है, मेरे को बराबर टाइम की चिंता रहती है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करना। अविशेष, अब वो कहते हैं कि जैसे सोने का, सोने में क्या क्या गुण है, सोने में चिकनापन है, पीलापन है, भारीपन है, ये सोने के विशेष हैं, बराबर है ना। तो अब जब हम सोने का निर्णय उसके विशेषों से करें, चिकनापन से, पीलापन से, भारीपन से, तो सोने में चिकनापन है, सोने में भारीपन है, सोने में पीलापन है, पर जब स्वर्णत्व का अनुभव करें तब, सुनो एक उदाहरण देता हूं, ये विशेष का समझ में आएगा। कैरी आती है ना, कैरी, गुजरात में कैरी शब्द बोलना पड़ेगा, नहीं समझ में आई, कैरी समझ गए ना, आम, आम, कैरी। हमारे यहां उत्तर भारत में कैरी माने कच्चा आम, इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। असली आम हापुस आम, रत्नागिरी का या तुम्हारे समझो देवगढ़ का, जहां का भी हो, परमात्मा तो। अब शुरू में जब बंबई में आती है तो 4-5 हजार रुपए दर्जन आती है, जब जो 2 महीने पहले आ जाती है ना, यहां भी ऐसा ही होता होगा, काफी महंगी आती है। अब हम पंडित जी वहां जाने वाले थे, तो जो साधर्मी था उसने कैरी का रस 4-5 हजार रुपए की कैरी का रस मंगवा के बनवाया और रख के रखा। अब वो चखा तो उसने बोला, पंडित जी ये हापुस की है, ये हापुस आम की है। अब वो पंडित जी जो आम का स्वाद ले रहे थे, जैसे ही हापुस बोला, स्वाद आया कि गया। फिर उसके बोले 0 साइज की है। साइज समझ गए ना, 0 माने सबसे बड़ा, 0 माने छोटा नहीं, 0 माने सबसे बड़ा, उसकी है। अब वो जो स्वाद आ रहा था वो टूटा के रहा। पंडित जी 5000 रुपए दर्जन की है। अब बोलो उसने तीनों में से कहीं झूठ बोला, वो 0 साइज की नहीं है, वो रत्नागिरी की नहीं है, और वो 5000 रुपए दर्जन की नहीं है। पर जैसे ही बोला वैसे ही, ऐसे ही वस्तु का भेद से निर्णय करो, विशेष से निर्णय करो,
पर जैसे ही विशेष पे जाओगे तो वस्तु का, सामान्य वस्तु का अनुभव नहीं होगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? अविशेष है। आत्मा कैसा है? आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा में दर्शन नहीं, आत्मा में सुख नहीं, आत्मा में वीर्य नहीं, आत्मा में, माने क्या कहना चाहते हैं? आत्मा तो आत्मा है। तो जब वो कैरी का रस लिया, उस रस में हापुस भी विद्यमान है, जीरो साइज भी विद्यमान है, 4000 रुपए दर्जन की कीमत भी विद्यमान है। विद्यमान होने पर भी सब विशेष गौण है। मुख्य कौन है? रस मुख्य है। समझ में आ गए ना? ऐसे ही आत्मा का निर्णय करना ज्ञान से, दर्शन से, सुख से, चारित्र से, पर जब आत्मा का अनुभव करने जाएंगे तो उसमें एकमात्र आत्मा ही दिखाई देगा, दूसरी कोई वस्तु दिखाई देगी? मैं ज्ञान वाला, ऐसा निर्णय करते ही आत्मा लोप हो जाएगा। कैसी वस्तु है अपनी देखो तो सही। वो कहते हैं कोई गुण मुख्य नहीं है आत्मा में, सब गुण सामान्य है, एक गुण भी मुख्य नहीं है, सब गुण असहाय है। अद्भुत अद्भुत वस्तु है। अंतिम जो समझाना है 3-4 मिनट वो भी समझ लो। जैसे जल का है पीछे इसमें, जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता रूप, तप्तता रूप अनुभव करने पर उष्णता, तप्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। समझ में आई? अब ये समझना मेन जो अपना प्रकरण है, सार है इस 5वीं गाथा में। असंयुक्त का वचन है, असंयुक्त का बोल है। ये कौन सा बोल है? असंयुक्त। मैं 24 घंटे जिन राग द्वेष के विकल्पों में रहता हूं, मुझे शुभ अशुभ भाव के विकल्पों में रहता हूं, ये विकल्प आत्मा है कि नहीं? आत्मा में पैदा होते हैं, अन्य 5 द्रव्यों में होते नहीं है। किस में पैदा होते हैं? आत्मा में पैदा होते हैं। अन्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल में पैदा होते नहीं है। लोक में 6 ही द्रव्य है, 7वां द्रव्य है नहीं। अब इन मोह राग द्वेष को किसके खाते में डालें? समस्या समझना परमात्म जी, किसके खाते में डालें? तो कहां क्या उदाहरण दिया? जैसे जल अग्नि जिसका निमित्त है, उसकी उष्णता रूप, तप्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर उष्णता रूप तप्तता यथार्थ है, सत्यार्थ है। हां भाई, पानी गर्म है। जो पानी अग्नि पर रखा हुआ है वो पानी गर्म है, बराबर है ना? अब दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, तथापि एकांत शीतल, क्या शब्द है यहां? वही है कि दूसरा है? हाँ, एकांत शीतल जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता रूप, तप्तता रूप अनुभव अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। बोलो, एक बार पानी गर्म हो गया, अब वो ठंडा होगा क्या? नहीं। तो फ्रिज में रखना पड़ेगा ना, तो कैसे होगा? वो तो गर्म हो गया, ठंडा कैसे होगा? है सुबह। तो जिस समय पानी खौल रहा है, उबल रहा है, उस समय भी उसका शीतल स्वभाव विद्यमान है कि उसका अभाव हो गया? ये बात को बहुत महत्वपूर्ण समझना। जिस समय पानी उबल रहा है, खौल रहा है, उसी समय, बाद में नहीं, उसी समय उसका शीतल स्वभाव, एकांत शीतल स्वभाव विद्यमान है कि नहीं है? अब मैं राग द्वेष मोह के विकल्पों से 24 घंटे भाव मरण कर रहा हूं, 24 घंटे भाव मरण है मेरा मोह राग द्वेष के विकल्पों से। जिस उस भाव मरण के काल में भी, उस भाव मरण के काल में भी वो ज्ञान स्वभाव विद्यमान है कि उसका अभाव हो गया? अद्भुत चर्चा है। आगे क्या लिखा, इसका सार ले लो आत्मा पे। इसमें क्या लिखा अंत में? जैसे इसे ना, तथापि, हाँ देखो, इसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, क्या है? वहां क्या था? जल, और निमित्त पे क्या था?
अग्नि। उदाहरण में क्या लिया आचार्य अमरचंद्र भगवान ने? जल। और निमित्त में कौन लिया? अग्नि। ऐसे ही यहां कौन है? आत्मा। और निमित्त कौन है? कर्म। देखो उसी प्रकार आत्मा का कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिस समय आत्मा रागी है, द्वेषी है, मोही है, पापी है, अधर्मात्मा है, उसी समय भेद नहीं है, उसी समय उसके स्वभाव के समीप जाकर देखो तो मोह के काल में भी उसका ज्ञान स्वभाव विद्यमान है कि उसका तिरोभाव हो गया। तो मैं अभी जिन विकल्पों में उबल रहा हूं, जिन राग द्वेष के विकल्पों में 24 घंटे बैठा हुआ हूं, उसी समय मेरा जो ज्ञान स्वभाव है, एकांत ज्ञान स्वभाव। एकांत ज्ञान स्वभाव का मतलब समझते हो? एकांत का मतलब क्या हुआ? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, उसका नाम क्या है? एकांत स्वभाव। वो किसी भी परद्रव्य से सापेक्षित अपेक्षित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। एकांत बोध रूप ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये 5 बोल जो 14वीं गाथा में आचार्य अमरचंद्र भगवान ने जिनकी व्याख्या की है आचार्य कुंद की गाथा से, इसको प्रतिदिन अभ्यास करो तो ये जो भेद विज्ञान है हमारा, ये भेद विज्ञान हमारा निरंतर निर्मल होता रहेगा और धीरे 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 मोह मंद होगा, मिथ्यात्व के स्थिति अनुभाग ढीले पड़ेंगे और ज्ञान का विकास होगा। भेद विज्ञान की दृष्टि खिलेगी, खुलेगी और वो जो अनादि काल से आत्मा जो नहीं दिखाई दे रहा है, जो अनुभव में नहीं आ रहा है, वो आत्मा हमारे अनुभव का विषय बनेगा। इस 14वीं गाथा का हम बारंबार अभ्यास करें, इसी मंगल भावना के साथ अपनी बात यहाँ से